अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद। दुनिया में बहुत से तरीके इलाज हैं, बहुत सी थेरापीज़ हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तिब्बे यूनान है, आयुर्वेदिक है, चाइनीज़ मेडिसिन है। ये जो भी थेरापीज़ हैं, हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, उनकी सारी रिसर्च मुकम्मल पब्लिश्ड होती है और वो जल्द अफेक्ट भी करती है, मगर उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा होते हैं। जो तिब्बे यूनान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल थेरापी है, टेम्परामेंट थेरापी है। उसमें मिजाज पे बेस किया जाता है कि बलगमी मिजाज है, खुश्क मिजाज है, तर मिजाज है, गर्म मिजाज है, सर्द है, ये उस पर बेस किया जाता है और मिजाज को एतदाल पे लाने की कोशिश की जाती है ताकि बीमारियों से बचा जाए और जिस्म का निज़ाम सही काम करे, जिसको मेडिकल में हम कहते हैं होम्योस्टेटिस सिस्टम सही काम करे। चाइनीज़ मेडिसिन में एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो उस पर उनको चाइनीज़ मेडिसिन में कहते हैं ची एनर्जी को कहते हैं। ये वाइटल फोर्स होती है प्लांट्स की जो वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में। आयुर्वेदिक में भी तिब्बे यूनानी की तरह काफा, वाता, पिता मीन्स बलगम, सफ़रा, सोदा, इस पे बेस की जाती है और इसके थ्रू इलाज किया जाता है मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से, मुख्तलिफ़ जो है बायोकेमिकल से, मैदनियात से, ताकि जिस्म के ये टेम्परामेंट हैं, जो ह्यूमर्स हैं, इखलात हैं, वो कंट्रोल में रहें। इसके अलावा जो होम्योपैथी है वो एक किस्म की मालिकुलर मेडिसिन है, जो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं और वो आसानी से जीन्स तक पहुंच जाती है। जेनेटिकली मर्ज़ को दुरुस्त कर सकती है। मैंने जो इलाज किया है उसका नाम है माइटोथेरापी। माइटोथेरापी दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया से लिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। जैसे चाइनीज़ मेडिसिन में ची है, इसी तरह ये माइटोथेरापी है। माइटो मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, थेरापी मीन्स इलाज। तो माइटोथेरापी में जो हम यूज़ करते हैं वो बायोरेगुलेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके अलावा गैसो ट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं। साइंस ने जो तरक्की की है उसमें डिजीज़ में भी तरक्की हुई है और इलाज में भी तरक्की हुई है। पहले जीन्स के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती थी, अभी जीन्स के बारे में बहुत अच्छी मालूमात आ गई है, जिससे बहुत से ऐसे अमराज जिनका पहले इलाज नहीं होता था अभी इलाज होता है। आप मेरे पेज पे देखेंगे बहुत से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूरोमोटाबॉलिक डिसऑर्डर या सीपी चाइल्ड है या ऐसी कोई भी बीमारी हो, मेटाबॉलिक हो, वेस्कुलर हो, न्यूरो की हो, तो उसके आप काफ़ी ऐसे मरीज़ देखेंगे जो जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि ये लाइलाज हैं, माशाल्लाह अभी वो बेहतर हो गए हैं। तो ये गैसो ट्रांसमीटर 4 किस्म के होते हैं। इसमें एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। इन चारों के बहुत से फंक्शंस हैं। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ पे काम करते हैं, ये न्यूरो डिजीज़ पे काम करते हैं, जेनेटिक डिजीज़ पे काम करते हैं और ये जिस्म में खुद भी बनते हैं। मीन्स इनकी प्रोडक्शन जिस्म में बनती है, जिससे जो जिस्म के फंक्शंस हैं सही काम करते हैं। जब जिस्म में कोई खराबी आ जाती है, गैसो ट्रांसमीटर्स कम पैदा होते हैं, तो सिग्नलिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं, एनर्जी प्रॉब्लम आ जाते हैं, जीन एक्सप्रेशंस प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो फिर हम उनको रिप्लेसमेंट देते हैं। ये गैस ट्रांसमीटर देते हैं ताकि उनका सिग्नलिंग सिस्टम बेहतर हो, उनकी जीन ट्रांसक्रिप्शन बेहतर हो। तो इसलिए ये जेनेटिक मर्ज़ों में जैसे ऑटिज़म है तो अच्छा काम करते हैं और न्यूरोमॉड्यूलेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड का बहुत अच्छा रोल है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो अपोप्टोसिस करती है, जो मुर्दा सेल होते हैं, डैमेज सेल होते हैं, उनको रिमूव करती है।
जैसे सीपी चाइल्ड है, उसमें ऐसे बच्चे होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं। अभी वो सेल जब तक रिमूव नहीं होंगे तो नए सेल उसकी जगह नहीं ले सकते। तो इस मेडिसिन से सीपी चाइल्ड का भी अच्छा इलाज हो जाता है। न्यूरोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी है, मेटाक्रोमिक लिकोडिस्ट्रॉफी है, उसका भी माइटोथेरापी में बहुत अच्छा इलाज है। हर किस्म की माजूरी का इलाज है। सिर्फ पोलियो का अभी तक इलाज दरियाफ़त नहीं हुआ, नहीं हम अब तक कर सके हैं। इंशाल्लाह साइंस ने और तरक्की की तो पोलियो का भी इलाज मुमकिन हो जाएगा, मगर अब तक उसका इलाज नहीं है। बाकी जो भी न्यूरो डिजीज़ हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, उनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह माइटोथेरापी में जदीद मेडिकल साइंस में अभी आ गया है। और आप मेरे पेज पे बहुत सी वीडियोस देखेंगे बच्चों की, बड़ों की, जो ऐसे बच्चे जो आम इलाज से ठीक नहीं हो रहे थे माशाल्लाह भी ठीक हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।